का जब इमरजेंसी टाइप की स्थिति थी कोविड काल में लगभग ये 9 से 10 11 हजार लोगों को आप लोगों ने निकाला है। यह अन्याय है प्रदेश के युवाओं के साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई चिट्टे में इतने युवा फंसे या चिट्टे की तरफ इतने लोग गए, जाएंगे लोग, क्यों नहीं जाएंगे? खाली बैठे शैतानी सूझे, कहां जाएंगे ये युवा लोग? और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ड्रग तस्करी और इसमें हो रही है उसमें ऐसे ही पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। आप देखो धर्मशाला हमारा जो एक एजुकेशन के लिहाज से हब बनता जा रहा है, हमारे शिमला में, यहाँ पर चंडीगढ़ में हमारे बच्चे, कितने युवा लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले लगभग 2.5 सालों से जब से आपकी हुकूमत बनी है, हमने कहा आपने बोर्ड रद्द किया, कोई बात नहीं रद्द कर दो, लेकिन आपने उसका जो है वे आउट क्या निकाला? कितनी भर्तियां की आप लोगों ने? और देखो ये चिंता प्रदेश के युवाओं की इतनी बढ़ गई है कि इन 6 लाख जो लगभग के तकरीबन युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? और अगर इस तरह से अशांति बनी रही ना, ये जिस तरह से जब वो कल परसों जो है वो सरकार कह रही थी, ये जो झंडों पर भी जो पंजाब के लोग जो है हमारी बसों को तोड़ रहे हैं और जो ये यहाँ पर आकर के गोलियां मार रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये सिर्फ बात जो है वो कुल्लू की, मंडी की या बिलासपुर की या इधर उधर की है। ये विषय जो है वो बड़ा सेंसिटिव हो गया है। यहां पर सरकार ने कहा कि भाई वो हमारा बड़ा भाई है, इसीलिए ये नरम दिली से आपने भाषण दिया, अगले ही दिन आपकी 5 बसें जो है बंदों ने वहां पर तोड़ दी। ऐसा मिलिटेंट टाइप के 2 लोग जो हैं वो इस देश में बर्दाश्त नहीं है। और अगर आप फ्लेक्सिबल यहां पर बयान देंगे तो वो बयान जो है वो आपके जो है पंजाब तक भी जा रहे हैं। क्या मतलब आप लोग, उनके लोग जो है वो भर भर के गाड़ियां जो है वो आकर के यहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं और हमारे युवाओं को भी खराब कर रहे हैं। क्या हम लोग अपने बॉर्डर्स पे उनको नहीं रोक सकते? और इतने असहाय हम हो गए हैं। 56 इंच का सब्जेक्ट पे बोलिए, सब्जेक्ट पे नहीं, उसी पे ही आ रहा हूं। ये जुड़ा हुआ मैटर है, आउटसोर्स तक जाएगी ये बात। ये सभापति महोदय आप तो अपनी चेयर पे चलें, इनको कहें कि आप अपनी चेयर पे चलें फिर कहें। मेरा ये आग्रह है आपसे माननीय सभापति महोदय, जब हम ये आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो हमें प्रदेश के उन एक युवा की बात करनी पड़ेगी जो आपकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों के साथ जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप वो पोस्टें निकालेंगे। और जो 11-12 हजार लोग आपने निकाल दिए जैसे ही आपकी सरकार बनी, जिस तरह से वो संस्थान डिनोटिफाई हुए सर, वैसे ही इन लोगों को जो है इन्होंने बाहर कर दिया। अब कल भी हम चर्चा कर रहे थे, अब जैसे दर्द है मुझे कि मुझे बिजली बोर्ड का खंबा, मतलब ये खंबे नहीं मिलते लाइट पहुंचाने के लिए या तारें नहीं मिलती, मेरा डिवीजन उड़ा करके ले गए। और दूसरा तीसरा हॉस्पिटल की जब मैं बात करता हूं, मेरा पूरा हॉस्पिटल जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के बूते ही चला हुआ था। उसकी हॉस्पिटल की साफ सफाई, हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सेज या नर्सेज भर्ती करी थी वो सारी आउटसोर्स पे थी। सरकारी मतलब आप रेगुलर लोगों को तो भेजने से रहे। और इस संदर्भ में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो है वो सीखना चाहिए हमें। अगर हमें नहीं आता तो हरियाणा से सीखें, वहां पर चाहे बेशक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, हाँ पैसे नहीं है ये मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा है ना जी, अब आप वो भी नहीं कर सकते ना कि इन लोगों के साथ इतना अन्याय करें। मेरा सिर्फ चिंता इतनी है सर, आउटसोर्स पर आप लोग पॉलिसी बनाएं ना बनाएं ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने जिन लोगों को कोविड के काल में, जिन लोगों ने हमारी जानें बचाने के लिए, इस प्रदेश के जनमानस की जानें बचाने के लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल करके आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त करवाई हैं, कम से कम उन पे तो रहम खाओ आप लोग। उन पे भी रहम नहीं खाते आप लोग। और फिर बात करते हैं आप लोग ओपीएस की। ओपीएस में भी आपने झूठ ही बोला है, कर्मचारी खुद पैसा जमा करवाएगा तभी आप लोग पेंशन लगा पाओगे। मैंने जैसे अपने ताऊ का उदाहरण दिया था। मेरा यह मानना है सर, ये जो आउटसोर्स वाला विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। और मैं तो सरकार से चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी है नहीं आज यहाँ पर उन तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जिन 6 लाख लोगों की हम युवाओं की बात कर रहे हैं जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए आज कुछ नहीं बनाएंगे आप योजनाएं। और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो है वो यहाँ पर कह रहे थे कि हमने इतने टीचर भर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर लोग जो है बाहर हड़तालें क्यों कर रहे हैं, स्ट्राइक्स क्यों कर रहे हैं? करोड़ों मुल्क वाले आपके बाहर क्यों धरने दे रहे हैं 500-500 लोग आकर के? और यहां पर सीटू और उन्होंने कितनी बड़ी रैली निकाली आप लोगों के खिलाफ। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में
इस संदर्भ में एक कोई ना कोई पॉलिसी या कानून हम लोगों को बनाना चाहिए और उसमें संदर्भ ये रखना चाहिए कि हम लोगों को प्रदेश के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उन बेरोजगारों के साथ जस्टिस कैसे करना है, क्योंकि वी आर द वेलफेयर स्टेट और हमारा ये परम कर्तव्य है। जो यहां पर 68 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को सच्चाई में उन प्रदेश के युवाओं का सोचना पड़ेगा। नहीं तो कई युवा जो है वो चिट्टे में वैसे खुद खा करके उसमें या वो ड्रग लेकर के वैसे ही अब रोज ही तो मौतें हो रही, 18 मौतें हो गई पिछले एक सप्ताह में। और दूसरा जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे हमारे वहां भांग का विषय तभी आता है बाहर, मतलब उसमें भांग की तस्करी वही लोग करते हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं। और मैं तो बड़ा हैरान हूं, एक हमारे वहां क्लेल से आउटसोर्स पे लगा था बेचारा मुलाजिम कोरोना के टाइम में, उसको इतना शौक लगा उस बंदे को कि वो आज तक अपने बेड से उठ ही नहीं पाया है। इतना अन्याय इस कल्याणकारी सरकार में हो रहा है। और मेरा यह निवेदन है आपसे कि हम लोग जो है वो इसमें बड़े सारे वे आउट निकाल सकते हैं। अगर आप वे आउट चाहते हैं तो माननीय सत्ती जी ने और माननीय सुखराम जी ने जिस तरह से कहा, हम लोगों को बैठ करके इस संदर्भ में सोचना पड़ेगा। नहीं तो अब आपको पता ही है, हिमाचल तो फिर सच में पढ़ा लिखा है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े 56 इंच पे जा रहे थे। इनके ही प्राइमरी स्कूलों में 5वीं क्लास के 50% बच्चे आज भी ऐसे हैं जो दूसरी क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। ये सच्चाई प्लीज माइंड अप असर का सर्वे है। और आपने मुझे माननीय सभापति महोदय